शीर्षक बेईमानी का फल। गांव के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव रामपुर। ये गांव अपनी सादगी, मेहनती लोगों और आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता था। उसी गांव में रहता था एक आदमी, रघु। रघु बाहर से तो बहुत सीधा साधा दिखता था, लेकिन उसके मन में लालच और बेईमानी भरी हुई थी। रघु का एक छोटा सा किराने का दुकान था। शुरू शुरू में वह ईमानदारी से काम करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में जल्दी अमीर बनने की चाह पैदा हो गई। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा बहुत धोखा दूं तो कौन जानेगा, और मुझे ज्यादा फायदा होगा। यही सोचकर उसने अपने तराजू में गड़बड़ी करनी शुरू कर दी। वह ग्राहकों को कम सामान देता और पूरे पैसे लेता। गरीब लोग जो उसकी दुकान पर आते, उन्हें तो वह और भी ज्यादा ठगता। बेईमानी की शुरुआत। एक दिन गांव की बूढ़ी अम्मा उसकी दुकान पर आईं। बेटा रघु, 1 किलो चावल दे दो, अम्मा ने कहा। रघु ने मुस्कुराते हुए चावल तौला, लेकिन उसने तराजू में पहले से ही धोखा रखा हुआ था। अम्मा को 1 किलो के बजाय केवल 800 ग्राम चावल मिला। अम्मा ने भरोसे से पैसे दिए और चली गईं। रघु मन ही मन हंस रहा था। वाह, कितना आसान है लोगों को बेवकूफ बनाना। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। वह हर ग्राहक के साथ ऐसा ही करता। लालच बढ़ता गया। कुछ ही महीनों में रघु की आमदनी बढ़ने लगी। उसने नया घर बनवाया, अच्छे कपड़े पहनने लगा और गांव में अपनी शान दिखाने लगा। लोग सोचने लगे, रघु तो बहुत तरक्की कर गया। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसकी तरक्की का रास्ता बेईमानी से भरा हुआ है। सच्चाई की पहली झलक। गांव में एक दिन एक नया शिक्षक आया। नाम था सुरेश। वह बहुत ईमानदार और समझदार आदमी था। उसने भी रघु की दुकान से सामान खरीदना शुरू किया। एक दिन उसने ध्यान दिया कि जितना सामान वह खरीद रहा है, उतना उसे मिल नहीं रहा। उसने घर जाकर तौल कर देखा, सामान कम था। अगले दिन वह फिर दुकान पर गया। रघु, मुझे 1 किलो चीनी देना, सुरेश ने कहा। रघु ने फिर वही चाल चली, लेकिन इस बार सुरेश तैयार था। उसने वहीं पर अपना छोटा तराजू निकाला और चीनी तौल कर देखा। यह क्या रघु, ये तो 1 किलो नहीं है, सुरेश ने सख्ती से कहा। रघु घबरा गया, लेकिन उसने झूठ बोलने की कोशिश की। अरे नहीं मास्टर जी, शायद आपके तराजू में गड़बड़ी है। सुरेश समझ गया कि मामला कुछ और है। सच सामने आता है। सुरेश ने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और सबके सामने रघु का तराजू चेक किया। जब तराजू की सच्चाई सामने आई तो सब हैरान रह गए। रघु, तूने हम सबको धोखा दिया, गांव के मुखिया ने गुस्से में कहा। रघु के पास कोई जवाब नहीं था। उसका सिर शर्म से झुक गया। परिणाम की शुरुआत। गांव वालों ने फैसला किया कि अब कोई भी रघु की दुकान से सामान नहीं खरीदेगा। देखते ही देखते उसकी दुकान खाली हो गई। जहां पहले ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, अब वहां सन्नाटा छा गया। रघु को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कठिन समय। कुछ ही दिनों में उसकी सारी जमा पूंजी खत्म होने लगी। घर के खर्च चलाना मुश्किल हो गया। उसकी पत्नी ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ईमानदारी से काम करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। रघु को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। वह रात रात भर सो नहीं पाता था। पश्चाताप। एक दिन वह गांव के मुखिया के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुखिया ने कहा, माफी मांगने से सब ठीक नहीं हो जाता रघु, तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। रघु ने सिर झुका लिया, मैं सब सहने को तैयार हूं, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। सुधार की राह। गांव वालों ने सोचा और फिर एक मौका देने का फैसला किया, लेकिन इस बार शर्त थी, अगर फिर से बेईमानी की तो गांव से निकाल दिया जाएगा। रघु ने कसम खाई, अब मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। नई शुरुआत। रघु ने फिर से अपनी दुकान खोली, लेकिन इस बार पूरी ईमानदारी के साथ। उसने नया तराजू खरीदा और हर ग्राहक को सही मात्रा में सामान देने लगा। धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस आने लगा। समय के साथ बदलाव। कई महीनों की मेहनत और ईमानदारी के बाद रघु की दुकान फिर से चलने लगी। अब लोग कहते, रघु बदल गया है। रघु भी समझ चुका था कि असली सफलता ईमानदारी में है, न कि बेईमानी में। अंत में सीख। एक दिन वह गांव के बच्चों को समझा रहा था, बेटा, जीवन में कभी बेईमानी मत करना। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बेईमानी का फल हमेशा बुरा ही होता है। चाहे शुरुआत में फायदा दिखे, लेकिन अंत में नुकसान ही होता है। बच्चे ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। रघु की आंखों में अब सच्चाई थी, क्योंकि उसने अपनी गलती से सीख ली थी। सीख। बेईमानी से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। ईमानदारी ही असली पूंजी है। देर सही, लेकिन सही रास्ते पर लौटना ही सबसे बड़ी जीत है।